वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा चैप्टर वही है सत्ता के नए केंद्र। तो आज की क्लास में हम एक नया या फिर जैसे हम कह सकते हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम एक संगठन के बारे में पढ़ेंगे और ये संगठन बहुत ही ज़्यादा फेमस संगठन है और इस संगठन का नाम है यूरोपीय संघ। तो आज की क्लास में हम यूरोपीय संघ की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे ये बना, क्या कारण थे इस संघ के बनने के और कौन कौन से देश इसके पीछे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक संघ है, एक समूह है, लेकिन समूह है किसका? यूरोपीय देशों का। तो यूरोप के देशों ने एक संगठन बनाया और इस संगठन का नाम क्या रखा? यूरोपीय संघ। तो आज की क्लास में हम इसकी शुरुआत के ऊपर बात करेंगे कि यूरोपीय संघ की शुरुआत कैसे कैसे हुई। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा और अगर आपको समझ में आता है और इसके साथ साथ ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ कमेंट कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसके साथ साथ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो यू कैन शेयर, आप अपने शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये एक झंडा है और ये है किसका? यूरोपीय संघ का ये फ्लैग माना गया है या यूरोपीय का ऐसा ही एक झंडा है। तो हम बाद में इसके सारे जो मेन टॉपिक्स हैं या इसके फिगर्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम ये यूरोपीय संघ कैसे शुरू हुआ, क्या इसके रीज़न थे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अब यूरोपीय संघ की शुरुआत कैसे हुई इसके ऊपर हम बात करेंगे, वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसमें क्या गया था? सबसे फर्स्ट आपको इतना पता चल गया, ये देखिए ये यूरोपीय संघ का फ्लैग है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ में सबसे फर्स्ट इसमें निकल के आता है दूसरे विश्व युद्ध का अंत। तो आपको पता ही होगा कि दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो युद्ध आपको पता ही है, युद्ध मतलब क्या होती है? युद्ध मतलब होती है लड़ाई। विश्व मतलब कि जिसमें कोई एक देश शामिल ना हो, कई सारे देशों के बीच में लड़ाई। इसमें लिख सकते हैं कई देशों के बीच में लड़ाई। इसके साथ साथ दूसरे मतलब कि पहली बार ऐसा हो चुका था कि कई सारे देशों के बीच में एक दूसरे के विरोध में लड़ाई हुई और ऐसी ही सेम सिचुएशन, सेम घटना शुरू हुई थी 1939 से लेकर 1945 तक ये चली थी। तो ये युद्ध शुरू हुआ कब हुआ था? 1939 में, और इसके साथ साथ 1945 में ये युद्ध समाप्त हो गया। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, आपको पता ही होगा कि इसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे, हमने बात कर रखी है। तो आप प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1 में पूरा इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बारे में ईजिली समझाया है। तो अब आपको इतना पता चल गया कि ये युद्ध जो चला वो 1939 से लेकर 1945 तक चला, अगर हम मोटे तौर पे देखें तो जैसे ही ये दूसरा विश्व समाप्त हुआ तो आपको पता ही है कि इसमें धुरी और मित्र राष्ट्र मतलब कई सारे यूरोप के देश थे, अदर भी थे। तो इनके बीच में ये युद्ध हुआ, ये लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद जैसे ही जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ यूरोप के सामने कई सारी परेशानियां आई। किसके सामने? यूरोप के सामने। तो अब जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के सामने यूरोप के देशों के पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन कि अपनी पुरानी दुश्मनी को फिर से वो शुरू करें या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करके वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। मतलब कि इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध का अंत हुआ उसके बाद जो यूरोप था, तो यूरोप के सामने दो विकल्प थे
पहला विकल्प ये था कि अपनी जो उसकी अन्य यूरोप के देशों के साथ जो दुश्मनी चल रही है या जो लड़ाई चल रही है उसको शुरुआत मतलब उसको बरकरार रखे कि पहले भी लड़ रहे थे तो अब भी लड़े, या फिर क्या करे, सकारात्मक संबंध बनाए। सकारात्मक हम कह सकते हैं मतलब कि मधुर संबंध बनाए, वो भी किसके, अन्य यूरोप के देशों के साथ। तो दो ऑप्शन हुआ, पहला कि अपनी जो उनकी दुश्मनी चल रही थी किसके साथ, यूरोप के देशों के साथ, जो उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी, उसको वो बरकरार रखें। और दूसरा इनके पास ऑप्शन ये था कि सब कुछ भुलाकर शांति से फिर से नए संबंधों को शुरू किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नए संबंधों को शुरू करने पे ध्यान दिया और पुरानी अपनी दुश्मनी को इन्होंने खत्म किया। तो क्या कहते हैं, दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों ने आपसी संबंध बने थे। मतलब कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो उस टाइम पे यूरोप के देशों की जो मान्यता थी और जो व्यवस्थाएं थी वो सारी की सारी क्या हो गई, ध्वस्त हो गई, मतलब कि खंडन हो गया या मतलब कि टूट गई, खत्म हो गई। कि दूसरे विश्व युद्ध में अनेक देशों की जो मान्यताएं अवधारणाएं थी वो बिल्कुल क्या हो गई, खत्म हो गई। और खत्म होने के साथ साथ जिनके आधार पर वो टिकी हुई थी, मतलब कि जिसके आधार पर यूरोपीय देशों में आपसी संबंध बने हुए थे, मतलब कि इनकी जितनी भी मान्यताएं थी, व्यवस्थाएं थी, जिसके आधार पर ये देश यूरोप के बने थे, वो सारी की सारी मान्यताएं और व्यवस्थाएं क्या हो गई, ध्वस्त हो गई, मतलब कि खत्म हो गई। आगे क्या कहता है, 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही और उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देखा जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। सिंपल वही कह रहे हैं कि इन्होंने पहले के टाइम पे जो अपने संबंध कई सारे देशों के साथ बना रखे थे, मित्रता वाले या और भी जो इन्होंने संबंध बना रखे थे, वो सारे के सारे संबंध अब धीरे धीरे दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो क्या हो गए, खत्म होते चले गए। या दूसरे विश्व युद्ध में जो इनकी मान्यताएं थी, रूढ़िवादी मान्यताएं या अलग तरह की जो इनकी सोच थी, नाजीवाद, फासीवाद, इसके साथ जो अलग इनकी विचारधाराएं थी, वो सारी की सारी विचारधाराएं, जो इनकी मान्यताएं, जो व्यवस्थाएं थी कि कैसे हमें देश को चलाना है, कैसे हमें कौन कौन सी चीज़ों को मानना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इनकी यूरोप के देशों की वो क्या हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जिस आधार पर यूरोप बना था। तो यूरोप के अंदर जो पुरानी जितनी भी मान्यताएं या व्यवस्थाएं थी वो सारी की सारी व्यवस्थाएं क्या हो गई, खत्म हो गई। और इसके साथ साथ यूरोप को अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था की बर्बादी, मतलब क्या हुआ कि जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप जो था वो बुरी तरह से अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था, पीछे हो गया था, या फिर मेन उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि युद्ध में सबसे ज़्यादा जान और माल की हानि होती है, तो इनकी संपत्ति या फिर जो इनकी जान या इसके साथ साथ जो इनका सामान माल, उसकी भी बहुत बड़ी हानि हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप के देशों को आर्थिक मंदी या फिर कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की जो बर्बरता या फिर मेन बर्बादी झेलनी पड़ी। उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था खराब होने के साथ साथ इनकी जो मान्यताएं थी और इनकी जो व्यवस्थाएं थी, ये दोनों ही क्या हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी, जिन आधार पर यूरोप पहले खड़ा हुआ था। इसके बाद अगला क्या कहता है, 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। मतलब कि क्या हुआ, 1945 के बाद आपको पता ही है एक और युद्ध शुरू हो गया था और इस युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के टाइम पे क्या हुआ, यूरोप दो भागों में बढ़ गया था, एक तो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। पश्चिमी जो यूरोप था, पश्चिमी यूरोप जो था वो किसको समर्थन करता था, अमेरिका को, और जो पूर्वी यूरोप था वो किसको समर्थन करता था, यूएसएसआर, मतलब कि सोवियत संघ को। तो अब पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे वो सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि अब वो किसको समर्थन कर रहे हैं, अमेरिका को। तो जिसकी वजह से, और इसके साथ साथ जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो भी अब किस सारे मिल जाएंगे, वो भी किसको समर्थन कर रहे थे, सोवियत संघ को। तो इनके बाद इनके बीच में अपने आप ही मेल मिलाप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये बढ़ा किससे, किसकी वजह से, शीत युद्ध की वजह से। अब
हमने ये जान लिया कि यूरोपीय संघ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि यूरोपीय संघ बना कहाँ पे। अभी हमने ये समझा कि यूरोप के अंदर कौन सी परेशानी आई। तो आपको सिंपल कह सकते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में परेशानी आई। कैसे आई कि इनके पास से दो विकल्प थे कि अपनी दुश्मनी को, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इनके पास दो विकल्प थे। पहला विकल्प कि अपनी दुश्मनी को भुलाएं या फिर अपनी दुश्मनी को बरकरार रखें और लड़ाइयाँ करते रहें। इसके साथ साथ इनकी जितनी भी मान्यताएं थीं, जो व्यवस्थाएं थी, वो सारी ध्वस्त हो गई, ख़त्म हो गई, जिसके आधार पर यूरोप खड़ा हुआ था या यूरोप के देशों के बीच में आपसी संबंध थे। वो सारी मान्यताएं, व्यवस्थाएं सब खत्म हो चुकी थी। और 1945 के बाद इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, बर्बादी की मार झेल रही थी। और जिस आधार पर पुराना यूरोप खड़ा हुआ था, जो उनमें मान्यताएं, व्यवस्थाएं थी, वो भी क्या हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। और 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप बढ़ने लगा और इसका मेन एक कह सकते हैं एक कारण ये हो सकता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की मदद से क्या हुआ, यूरोप के कई सारे देश आपस में मिलने लगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।